चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट साइंस में हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले वाला जो वीडियो था, है ना, उसमें मैंने आपको डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बताया था और उसका एक बहुत ही शानदार एग्जांपल भी हमने लिया था, रेनबो फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सीधी बात है ना, कि भाई एक्सप्लेन करें रेनबो फॉर्मेशन को, किस प्रकार से होता है रेनबो, है ना, रेनबो फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसे एक्सप्लेन करें। आज हम ऐसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? तो अब हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट बात कर देना चाहता हूं, जो कि मैं हर बार कहता हूं, मैं आपको साइंस के नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूं एक बुक के रूप में। अगर आपको लगता है कि मेरे नोट्स आपके काम आ सकते हैं, ठीक है, तो नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको वो नोट्स बाय पोस्ट और बाय कुरियर भिजवा सकता हूं। चलिएगा, अब हम बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर रिफ्रैक्शन होता क्या है, ये एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होता क्या। तो सीधी बात है, हमारी अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है। क्लियर है ना? उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, बहुत सारा डस्ट है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जगह जगह टेम्परेचर में भी फर्क है। सीधी बात है। तो कहने का मतलब हो गया, उसकी डेंसिटी में हर जगह चेंजेस हैं, हर जगह अलग अलग डेंसिटी उसकी। वैसे कहते हैं जैसे अर्थ की तरफ आते हैं, जैसे जैसे अर्थ की तरफ आते हैं वैसे वैसे हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ती जाती है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर डेंसिटी में फर्क आता है। तो जब डेंसिटी में फर्क आता है तो लाइट जब इस डेंसिटी में इस डेंसिटी को, है ना, जो इस डेंसिटी में जो फर्क है उसको जब महसूस करती है तो वो क्या करती है, रिफ्रैक्ट होती है। क्लियर है ना? जब भी आपका मीडियम चेंज होगा, जब भी आप रेयर से डेंस में या डेंस से रेयर में जाएंगे तो बिल्कुल क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर है? तो कुल मिलाकर जब इस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में बार बार फर्क आता है तो लाइट, है ना, जो सोर्स से आ रही है, चाहे वो सन से आ रही हो, चाहे वो स्टार से आ रही हो या और कहीं से आ रही हो, क्लियर है, तो वहां से आने वाली वो जो लाइट है वो बार बार क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है ना, जस्ट ड्यू टू एटमॉस्फेयर। क्लियर? और इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट, है ना, अब सीधी बात है, मतलब ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उससे लेकर, है ना, या उसे लेकर हमारी नेचर में काफी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होती है, बहुत ही बेहतरीन हैपनिंग्स होती है, और उन हैपनिंग्स के बारे में हमें क्वेश्चन किया जाता है। उनमें से ही एक हैपनिंग है ना, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भाई तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्हाई डू द स्टार्स ट्विंकल, क्यों टिमटिमाते हैं? ये हैपनिंग है, किसके कारण है, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेकिन अब हम इसे समझते हैं कि कैसे होता है। सुनिएगा, व्हाई डू द स्टार्स ट्विंकल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो सीधी बात है, पहली बात तो ये कि तारा बहुत ज्यादा दूर है हमसे, स्टार्स बहुत ज्यादा दूर है। क्लियर है ना? सन तो बहुत नजदीक है हमारे, हालांकि इतना नजदीक नहीं है ना, बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम उसी के परिवार है। सीधी बात है ना? तो कहने का मतलब हो गया वो हमारे ही परिवार का सदस्य है, वो तो हमारे काफी नजदीक है, इसीलिए इतना बड़ा दिखाई देता है, जबकि दूसरे स्टार, मतलब सन भी एक स्टार है लेकिन वो हमारा ही है, इसलिए हमसे इतना नजदीक है, हम इतना बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जो दूसरे स्टार्स है वो बहुत 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 ज्यादा दूर है, सन से बहुत बड़े भी है, लेकिन वो इतने दूर है ना, इसीलिए हमें सिर्फ वो पॉइंट साइज सोर्स के रूप में दिखाई देते हैं, और वहां से आने वाली रेज बहुत सारी नहीं होती, सिर्फ एक रे आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पॉइंट साइज है, तो पॉइंट साइज से निकलने वाली एक लाइन के रूप में एक रे आती है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर जब उस एक लाइन में एक रे के रूप में आती हुई लाइट में थोड़ा बहुत भी अगर रिफ्रैक्शन होता है तो हमें वो फील होता है, वो अपनी प्रेजेंस को, है ना, हमें जताती है। सीधी बात है, क्योंकि एक लाइन ही है, उस लाइन में थोड़ा बहुत भी फर्क आएगा तो हमें वो महसूस होगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया ये एक पॉइंट साइज, है ना, सोर्स ऑफ लाइट है, और इसीलिए इससे आती हुई लाइट जब भी एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट होती है तो उससे क्या होता है कि स्टार की पोजीशन हमें बदलती हुई दिखाई देती है। कभी स्टार यहां दिखाई देता है तो कभी यहां, तो कभी यहां। कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर स्टार अपनी पोजीशन बदलता है, और जब वो अपनी पोजीशन बदलता हुआ दिखाई देता है उसी के कारण हमें क्या दिखाई देता है, वो ट्विंकलिंग करता हुआ। क्लियर है भाई? सीधी बात है ना, कि जब भी लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है स्टार से तो वो जिगजैग मोशन में आती हुई फील होती है। सीधी बात है, क्योंकि बार बार क्या हो रही है, डेंसिटी में फर्क आ रहा है। क्लियर है ना? बार बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अगर इसको पीछे की तरफ आप मिलाओ तो आपको कभी स्टार इधर दिखाई देगा, अगर इसको पीछे की तरफ मिलाओ तो आपको स्टार इधर दिखाई देगा, इसको अगर पीछे की तरफ मिलाओ तो आपको स्टार इधर दिखाई देगा। कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर कि भाई साहब हमें स्टार की पोजीशन बदलती हुई दिखाई देती है। सीधी बात है ना? बार बार वो जगह बदलता हुआ हमें दिखाई देता है, और जब वो अपनी जगह को बदलता है, जब वो अपनी अपरेंट पोजीशंस पर जाता रहता है
तभी हमें स्टार क्या दिखता है, ट्विंकल करता हुआ। अब देखिए मैंने बताया ये रे आई है ना, एक सिंगल रे आई, लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर में आती देखिए रिफ्रैक्ट हो गई, फिर वापस रिफ्रैक्ट हुई, फिर वापस रिफ्रैक्ट हुई। अगर हम इसको पीछे की तरफ लेकर जाए तो देखिए इसको अगर हम पीछे की तरफ लेकर जाए तो स्टार यहाँ फील हो रहा है, इसको अगर हम पीछे की तरफ लेकर जाए तो स्टार यहाँ फील हो रहा है, इसको अगर हम पीछे की तरफ लेकर जाए तो स्टार हमें यहाँ फील हो रहा है, जबकि ये तो अपरेंट पोजीशन है, रियल पोजीशन नहीं है। रियल पोजीशन तो यहाँ पर ही, लेकिन इस अपरेंट पोजीशन के कारण, मतलब बार बार पोजीशंस के कारण बार बार जब स्टार इधर उधर होता है ना, महसूस होता है हमें, दिखाई देता हमें, ठीक है, कि जैसे वो जगह बदल रहा है, तो वो जगह बदलता हुआ दिखाई देता है, उसी लिए हमें दिखता है कि वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। क्लियर है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। मैंने कहा कि एक लाइन के रूप में रेज आती है तो वो हल्की फुल्की रिफ्रैक्ट होती है, तब भी हमें है ना वो अपनी प्रेजेंस को शो करती है। क्लियर है, और उस रिफ्रैक्शन के कारण हमें स्टार्स है ना बार बार ट्विंकल करता दिखाई देता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलिएगा। अब हम बात करते हैं, किसी में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू द प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते। ठीक है, तो आइएगा बात करते हैं। प्लैनेट में अगर एक बात बताऊं, मतलब दो बातें हैं जिनको आप लिख सकते हो। पहली बात तो यह है कि भाई साहब प्लैनेट जो है ना वो खुद एक लाइट का सोर्स नहीं है, सीधी बात है, वो किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारी आंखों में, है ना, उसके पास खुद के पास लाइट नहीं है ना, ठीक है, वो किसी और लाइट को, जैसे मून ले लीजिए, हमें मून चमकता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल साहब ऐसा लगता है जैसे ब्राइट है, एकदम रोशनी वहां पे भरपूर, है ना, लेकिन वो खुद थोड़े ही है ना हमें रोशनी दे रहा है, वो तो सन की लाइट को हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए वो हमें चमकता हुआ दिखता है। क्लियर है, तो कहने का मतलब कि कुल मिलाकर इसी प्रकार से प्लैनेट क्या करते हैं, खुद तो लाइट के सोर्स है नहीं, है ना, वो दूसरी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी आंखों में। दूसरा पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनकी डिस्टेंस बहुत कम है हमसे, है ना, वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है सब, सीधी बात है। तो जब वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है तो वहां से रेज जो है वो पॉइंट साइज में नहीं आती है, लाइन के रूप में रे नहीं आती है ना, एक सीधी लाइन के रूप में रे नहीं आती है, वहां से आने वाला रेज का पूरा बंडल होता है सब, है ना, बहुत सारी रेज आती है, बहुत सारी रेज आती है, और जब वे बहुत सारी रेज आती है और हमारे एटमॉस्फेयर में वे जब एंटर होती है तो उनमें बार बार रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन वो रिफ्रैक्शन किसी काम का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इतनी सारी रेज है ना, ठीक है, सीधी सी बात, इतनी सारी रेज है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती, नलीफाई कर देती, खत्म कर देती है, और इसीलिए वो बार बार पोजीशन चेंज करता हुआ हमें दिखाई देता नहीं है। जब उसकी पोजीशन बार बार चेंज होती दिखाई नहीं देती है तो वो ट्विंकल होता नहीं है। मैंने डायग्राम के रूप में आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है। ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, ये आपका प्लैनेट हो गया। प्लैनेट से देखिए, जबकि मैंने स्टार से सिर्फ एक लाइट बताई आपको, देखिए है ना, एक रे बताई मैंने, क्लियर है, ये व्हाइट कलर वाली है ना, पॉइंट साइज था इसलिए बस एक रे आई, जबकि ये हमारे काफी नजदीक है तो यहां से पूरा का पूरा बंडल आता है ना। मैंने देखिए बहुत सारी रेज बताई। अब ये जब रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती तो देखिए बिल्कुल रिफ्रैक्ट हो रही है, लेकिन ये जब रिफ्रैक्ट होती है तो कचरा हो जाता, सीधी सी बात है ना, ठीक है ना, कोई यूं गई, कोई यूं गई, कोई यूं गई, कहने का मतलब इधर कुछ समझ में नहीं आता, कुल मिलाकर हो गया वो नलीफाई कर देती है, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देती सब, सीधी बात है, ठीक है ना। तो जब वे खत्म कर देती इफेक्ट को तो फिर प्लैनेट हमें पोजीशन बदलता हुआ दिखता नहीं है, नजर आता नहीं है, और जब वो पोजीशन नहीं बदलता है तो कहने का मतलब वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा नहीं, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए, है ना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। या तो आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई तारे क्यों टिमटिमाते, व्हाई डू द स्टार्स ट्विंकल, या फिर ये पूछा जा सकता है व्हाई डू द प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मुझे लगता है कि मैंने आज का टॉपिक एकदम क्लियर कर दिया है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज की ये चीजें, आज का ये मैटर एकदम क्लियर हो गया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, ठीक है, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, इनका स्क्रीनशॉट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, आप वहां जाइए और इनके स्क्रीनशॉट्स आप वहां से ले सकते हैं ताकि आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे, है ना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम, है ना, हमारे सब्सक्राइब करने की। तो कहने का मतलब गया आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।